नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। में हूं आपके साथ शिल्पा। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का विवाद अब बढ़ता जा रहा है। एक और हिंदू पक्ष है तो वहीं दूसरी ओर है मुस्लिम पक्ष। हिंदू पक्ष सर्वे में शिवलिंग मिलने का दावा कर रहा है और अब हिंदू पक्ष उसी हिसाब से केस में आगे भी बढ़ रहा है। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग के आसपास की दीवार को तोड़ने और वजू खाने से पानी और मछलियों को निकालने की मांग कोर्ट से की। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष एक फव्वारे को ही शिवलिंग बता रहा है। इस बीच आज वाराणसी कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जगह सुनवाई हुई। वाराणसी कोर्ट ने एक कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को सर्वे की जानकारी लीक करने के आरोप के बाद हटा दिया, तो वहीं सर्वे की रिपोर्ट को पेश करने के लिए 2 दिन का अतिरिक्त वक्त भी दिया गया। उधर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बड़ा निर्देश, और ये निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिसर में जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उस जगह को सुरक्षित रखा जाए। शीर्ष अदालत की तरफ से यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कह दिया गया कि लोगों को नमाज अदा करने से रोका नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को जल्द ही याचिका का निपटारा करने का भी निर्देश दिया। हालांकि ये सबसे बड़ा सवाल यही कि वजू खाने में शिवलिंग है या फिर है फव्वारा। चर्चा इसी पर। बराबर मीडिया उसके द्वारा बराबर मीडिया में सूचनाएं लीक की जा रही थी और जो न्यायिक मर्यादा के सर्वथा प्रतिकूल है। ये साफ आर्डर में लिखा है, साफ आर्डर में लिखा है, एकदम साफ लिखा है। मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं कि अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया बाइट दी गई। किसकी तरफ से लगाए गए? ये विशाल सिंह के द्वारा लगाए गए थे आरोप, इन राइटिंग लगाए गए थे। सर्वे की रिपोर्ट तो 2 दिन बाद कोर्ट कमिश्नर कोर्ट में रखेंगे, लेकिन इस पर सियासत लगातार जारी है। तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जरा देखिए। ऐसा है कि कानून अपना काम कर रहा है। न्यायालय की देखरेख के अंदर वहां पर टीम गई है। वो टीम ने न्यायालय को रिपोर्ट करना है और हम सब लोगों को देश के न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। अवैसी साहब को न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए। ये न्याय व्यवस्था ही है जिसके कारण 130 करोड़ भारतीय काम कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को जानबूझ करके मसले को उठा रहे हैं। संविधान और सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले पुराने हैं जिनको देख करके ये कहा जा सकता है कि इस तरह का विवाद नहीं उठाना चाहिए, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, इस तरह के सर्वे नहीं होने चाहिए। लेकिन अब ये नए नए मुद्दे जो निकल रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं। हमारे देश के डेमोक्रेटिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए और संविधान का जो उसको ट्विस्ट करके आज चंद लोग जो समाज को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो न्यायालय को कहने के दीजिए कि ये शिवलिंग है या फव्वारा है। और मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है कि हम रोजगार नहीं ढूंढ रहे हैं, शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, फव्वारा पा रहे हैं। कोई कहता फव्वारा है, कोई कहता है शिवलिंग है। ये अपने समकालीन हिंदुस्तान के बारे में इससे बेहतर टिप्पणी नहीं हो सकती कि जिस देश में हर दूसरा घर बेरोजगारी से प्रभावित, जिस देश में महंगाई इतनी चरम पे हो गई है कि थाली छोटी पड़ती जा रही है, उस देश की प्राथमिकताओं को लेकर के चिंता होती है। अगर आपका और मेरा झगड़ा है तो कोर्ट का काम यह है कि प्रोसीजरल फेयरनेस ये होता है कि दोनों को सुनकर कोर्ट कोई फैसला लेता है। और इस मामले में कोर्ट ने सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट किया, वो रिपोर्ट नहीं देता है। दूसरी साइड भागती है विदाउट मुस्लिम साइड को नोटिस दिए और कोर्ट 1 घंटे के अंदर ऑर्डर पास कर देता है कि नमाजियां कम, वो सो कॉल जो फव्वारा है उसको शिवलिंग उसको प्रोटेक्ट कर दो, पुलिस बिठा दो वहां पर। दिस होल सर्वे इज कंप्लीटली रॉन्ग। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर इज कंप्लीटली रॉन्ग। इट वायलेट्स 1991 एक्ट एंड प्रोसीजरल फेयरनेस। तो तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हुए, मसलन सर्वे टीम को मस्जिद में क्या क्या मिला, क्या सर्वे और वीडियोग्राफी में मंदिर होने के साक्ष्य मिले हैं, क्या
जिस स्ट्रक्चर को शिवलिंग कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से और मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा बता रहा है, आखिर वो है क्या? वज़ूखाने में शिवलिंग है या फव्वारा? सबसे बड़ा सवाल। आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं जल्दी से आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्र जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मेजर आशीष चतुर्वेदी जी मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ हमजा सूफियान जी जुड़े हुए हैं, ये पूर्व प्रदेश महासचिव है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ उपस्थित है, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत है आपका भी। और विकास अग्रवाल जी भी थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, बजरंग दल के नेता। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत रमाकांत मिश्रा जी आप ही के साथ। ज्ञानवापी मस्जिद मामला तूल पकड़ता हुआ, वाकई में आखिरकार ये हो क्या रहा है? किस तरफ हमारे समाज को, हमारे देश को आगे ले जा रहा है? मंदिर मस्जिद विवाद का ये किस तरह का असर पड़ रहा है? देखिए शिल्पा जी, यहाँ पर एक चीज हम लोगों को बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है, जो कि पहले क्या होता था तो न्यायालय की जो प्रक्रिया हुआ करती थी या न्यायालय का जो निर्देश होता था उसको सर्वमान्य माना जाता था और सब मानते भी थे। हाँ। और अभी भी मान ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा देख रहा हूँ जो न्यायालय की प्रक्रिया के ऊपर में, न्यायालय द्वारा जो निर्देशित कोई भी अगर आदेश होता है उसी के ऊपर में जो है सो कुछ ऐसे तथाकथित नेतागण हैं जो कि उसके ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। अब ये सर्वे का मामला है, 1991 से पहले जिस तरह से श्रृंगार गौरी का दर्शन प्रतिदिन हुआ करता था और मात्र इसके बाद जिस तरह से विशेष रूप में जैसे शिवरात्रि या शायद एकादशी या कुछ ऐसे दिन जो 2 या 3 दिन ही जो है सो वहां पर दर्शन के लिए मात्र वहां पर कहा जा रहा है, जो कि दर्शन मात्र 2 या 3 दिन हुआ करता है। हाँ। तो इसको अगर 24 घंटे 365 दिन के लिए अगर दर्शन करने के लिए एक अगर मान लीजिए पिटीशन डाली जाती है और निचली अदालत, मैं तो कहता हूं कोई भी केस कोर्ट सेलेक्ट तभी करता है जब उसमें मेरिट होता है। अब यहाँ पर मेरिट को ही जो है सो उसको प्रश्न चिन्ह के अंदर में डाल देते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं जो कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है ये यहाँ पर जो है सो लागू होता है। मैं कह रहा हूँ हमने भी पढ़ा है, उस एक्ट को हमने भी पढ़ा है। उसमें जो सेक्शन 4 है, जो धारा 4 है, उसके उप धारा 3 में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जो कि वहां पर कोई भी स्ट्रक्चर जो 100 साल पुराना हो, जो एंशियंट हो, जो प्राचीन हो, उसमें 1991 का कोई भी ऐसा धारा उसमें नहीं लगता है, ये वहां पर मान्य नहीं होगा। लेकिन फिर जिस तरह से इंटरप्रिटेट किया जा रहा है इस सारे ही मसले को, सारे ही विषय को, यहाँ पर जब सर्वे टीम वहां पर गया नहीं तो इसी आधार पर तो कहा जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा, स्पष्ट कहा कि भाई ये 1991 वाले कानून का साफ तौर पर उल्लंघन है और इसी आधार पर कह रहे हैं कि भैया ये जो पूरा सर्वे हुआ है उस सर्वे में चाहे शिवलिंग मिला हो चाहे फव्वारा मिला हो वो पूरा का पूरा गैर कानूनी है। शिल्पा जी, मैं कह रहा हूं क्या वो वकील हैं यही इसीलिए वो सर्वमान्य हैं, उन्होंने जो कहा वही सही है? ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर तो जो वकील है, मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज संविधान और अदालत से ऊपर थोड़ी है। अदालत अगर कोई भी चीज, कोई भी केस को अगर सेलेक्ट करती है बिना मेरिट के आधार पर तो करती नहीं है। और जब मेरिट देखा तभी तो उसने सुनवाई करी, फिर सर्वे टीम को वहां पर भेजा गया। लेकिन 2 दिन वहां पर सर्वे नहीं करने दिया गया क्योंकि वहां पर विरोध हुआ। अदालत को स्पष्ट निर्देश देना पड़ा वहां पर, जो कि वहां जाकर कोई डिस्टर्ब करता है, कोई भी एलिमेंट, वहां पर आपको दंडित करना पड़ेगा। राज्य सरकार को पूर्णतः निर्देशित किया गया प्रशासन को। अब यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर सुनवाई अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में आ गई है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मेरिट के आधार पर ही एक्सेप्ट किया है। और आपने देखा जिस तरह से वहां पर आज निर्णय आया है, निश्चित तौर पर यह लगता है ये विषय बिल्कुल मेरिट के आधार पर लिया गया, सेलेक्ट किया गया है। ये बार बार 1991 जो कहने की जो बात यहाँ पर चल रही है, चाहे ओवैसी साहब हो चाहे कोई भी हो, ये तो मुझे लग रहा है जो पता नहीं अपने आप को ही ये संविधान समझने लगे हैं। तो ऐसा संविधान समझने वाले को मैं कहना चाहूंगा वो भी कानून को जरा ढंग से, समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जिम्मेदार जो है जो व्यक्ति होता है उसके ऊपर में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। इसलिए हमजा सूफियान जी, चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। हमजा सूफियान जी, क्या आप अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं? फिर आखिरकार इतना विवाद हो क्यों रहा है? और देखिए ये विवाद काशी से निकलकर मथुरा पहुंच रहा है और कहीं ना कहीं अब कर्नाटक के भी एक स्थान से खबरें सामने आ रही है, वहां पर भी मंदिर मस्जिद विवाद पर बवाल मचता हुआ, उबाल आता हुआ।
मैडम, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि 1991 एक्ट में जब ये बात एक तरीके से एस्टेब्लिश हो चुकी है कि जो 15 अगस्त 1947 के दिन जो रिलीजियस स्ट्रक्चर का कैरेक्टर और नेचर था वही कंटिन्यू होगा, उसमें कोई बदलाव किसी तरीके का नहीं होगा। अब अगर कोई आके 500 मस्जिदों के अंदर अगर ये कह दे कि यहाँ पे पहले मंदिर था, तो ये बताइए फिर इस एक्ट की क्या वजूद रह गया। जब 1947 तक की बात हो रही है, एक टाइम पीरियड उसमें मेंशन्ड है, आप 1000 साल और 2000 साल पीछे जाने का क्या मतलब बनता है। और अगर आप ये जो आदेश आया है, जिस तरीके से इसको सील किया गया है, बिल्कुल ये खुला वॉयलेशन है 1991 एक्ट का, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का भी वॉयलेशन है। मैं आपको बता दूं, जब आप ये बताइए, जो एडवोकेट कमिश्नर है उन्होंने अभी सर्वे कंप्लीट किया, उन्होंने अभी रिपोर्ट सबमिट नहीं करी, उन्होंने क्या फाइंडिंग्स करी वो अभी कंप्लीट नहीं हुई। उससे पहले वादी पक्ष जो है वो जाता है और वो कहता है कि वहां पे शिवलिंग पाया गया है और उस एरिया को सील कर दिया जाए। जज ना कोई वीडियो देखते हैं, ना उसकी जांच करवाते हैं, ना उसको परखते हैं, और एक एप्लीकेशन पे सिर्फ जो है आदेश कर दिया जाता है और उसको सील कर दिया जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के भी ये खिलाफ है। दूसरे पक्ष को सुना नहीं जाता है। जो मुस्लिम पक्ष है, जो मस्जिद की कमेटी है, उसको इस एप्लीकेशन पे, इस प्ली पे कोई नोटिस नहीं दिया जाता, उनका जवाब भी नहीं लिया जाता। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो यही कहता है ना कि सामने दोनों पक्षों को सुना जाए, दोनों पक्षों को मौका दिया जाए। मस्जिद की कमेटी को कहाँ मौका दिया गया, कहाँ उनको सुना गया? तो ये एक पक्षीय कार्रवाई हुई है, इसके हम लोग खिलाफ हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और 91 एक्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप के बिल्कुल खिलाफ। मस्जिद कमेटी पहुंची सीधा सुप्रीम कोर्ट। रमाकांत मिश्रा, जवाब दीजिए, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भाई कानून से ऊपर कोई नहीं है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है? आप खुद ही उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे कि आरोप लग रहा है। 1991 का कानून साफ तौर पर कहता है कि भैया 15 अगस्त 1947 से बाद जिसकी जो स्थिति थी वो वैसे ही रहेगी, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, पूजा स्थल में कोई चेंज नहीं होगा। बिल्कुल मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन उसी में उपधारा 3 भी तो देखा जाना चाहिए। उसमें उपधारा 3 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जो कि कोई भी एंशिएंट स्ट्रक्चर, एंशिएंट को भी डिफाइन किया हुआ है 100 साल पुराना। तो ये ज्ञानवापी भी 100 साल पुराना है और मथुरा का भी जो है सो विषय 100 साल पुराना है। तो इस चीज को कोई इंटरप्रिटेट नहीं कर रहा है, कोई व्याख्या नहीं कर रहा है, बल्कि एक चीज को छुपा करके यहाँ पर बातें हो रही है। अब दूसरी चीज एक यहाँ पर कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा है, जो सर्वे टीम ये लिखा हुआ है कि जो स्ट्रक्चर एंशिएंट मोन्यूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट 1958 के अधीन आता है। हमजा जी, आ रही हूँ, जिस धारा को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, सर आती हूँ आपके पास, अपने समय में कीजिएगा। एक मिनट, रमाकांत जी जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। लूंगा, 10 सेकंड लूंगा। मैं कह रहा हूं, जहां पर ये सर्वे, निचली अदालत ने जब कहा जो कि सर्वे टीम को, जो कि वो जहां पर शिवलिंग की बात हो रही है वहां पर उसको सील किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको आगे बढ़ाया है। तो उसने कहाँ कहा है जो कि नहीं, आपने जो सील किया है वो गलत किया है। लेकिन ये भी तो कहा है ना कि नमाज अदा करने से आप नहीं रोक सकते हैं। हाँ ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर आपको मिला है उसे आप प्रोटेक्ट कीजिए, संरक्षित कीजिए। चलिए ठीक है, हमजा सुफियान एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, जिस धारा का जिक्र किया जा रहा है, जिसका हवाला दिया जा रहा है, बताइए जरा क्या कहना चाह रहे हैं आप हमजा सुफियान? जी, जिस सेक्शन 3 की ये बात कर रहे हैं, उसमें ये लिखा है कि एंशिएंट मोन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट 1958, जिसमें ASI, आप मेरी बात सुनिए, अब आप मुझे इंटरप्ट मत करिए, मुझे बता लेने दीजिए। जिसमें ASI कुछ मॉन्यूमेंट्स को नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित करती है और उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो ASI ने डिक्लेयर नहीं किया है नेशनल मॉन्यूमेंट, और वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट और रिमेन्स एक्ट 1958 के अंडर में नहीं आता है। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उस पर इम्प्लीमेंट होता है। जिस धारा की ये बात कर रहे हैं, जिस एक्ट की वो बात कर रहे हैं, उस एक्ट के अंडर में ठीक है। दोनों पक्षों के कुल मिलाकर अपने अपने दावे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक। कौशिक साहब, दोनों पक्षों के दावे हमने सुन लिए, कौन क्या छिपा रहा है, किसकी बातों पर विश्वास किया जाए? एक उसे शिवलिंग बता रहा है, दूसरा कह रहा है भैया वो तो फव्वारा था, और इस पूरे के पूरे सर्वे को ही मुस्लिम पक्ष गैर कानूनी ठहरा रहा है, कह रहा है कि 1991 कानून का साफ तौर पर उल्लंघन है। देखो शिल्पा, जो भी न्यायालय के आदेश आया है, सारे पक्षों को उसका सम्मान करना चाहिए, और उसके बावजूद भी हमारे देश में सारे दरवाजे खुले हैं। ऐसा नहीं है कि जो न्यायालय ने आदेश दे दिया है वो बिल्कुल मान्य हो गया। अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, वहाँ भी अपील की जा सकती है, डबल बेंच में भी की जाएगी। फिर लगता है कि मुझे जैसे अयोध्या प्रकरण को आया,
7 लोगों की बेंच, 11 लोगों की बेंच में जाकर के मुकदमा जा सकता है। तो बहुत सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन मेरा तो कहना है कि बस जो भाईचारा बना रहे वो बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलना है, न्यायालय के खिलाफ नहीं बोलना है। राजनीतिक दल अपनी भाषा बोलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसको नुकसान किसको फायदा होगा वो सब अपनी बातें कहेंगे, लेकिन किसी भी तरीके से प्रदेश का माहौल नहीं खराब होना चाहिए। दूसरी बात, जो 1991 के एक्ट की बात जो हो रही है, हाँ। ये भी सारे लोगों को पता है कि समय के हिसाब से एक्ट भी बदले गए हैं, बदले जाते हैं और बदले जाते रहे हैं। तो 1991 में उस समय जब सरकार को लगा होगा कि किस समय परिस्थितियां ऐसी हैं, वो सरकार लाई होगी उस एक्ट को लेकर के। लेकिन आज की स्थिति में बीजेपी के लोग या बीजेपी के जो बातें कह रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि 1991 के एक्ट को खत्म के एक नया एक्ट ले आए, तो आसानी रहेगी उनको राजनीतिक बात कहने में। हाँ, नहीं, सारे लोग देंगे, सारे लोग देंगे, न्यायालय में भी इस बात का जिक्र होगा। हाँ। तो सबसे पहले तो जिम्मेदारी है कि सारी राजनीतिक बयानबाजी से पहले संसद सत्र बुला लिया जाए और उस एक्ट को खत्म कर दिया जाए। दूसरा, संसद सत्र आप नहीं बुला सकते हो, बाद में पास हो जाएगा तो कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करा। ऐसे एक्ट नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, बाद में देखा जाएगा। तो यदि आप कह रहा है कि नहीं करनी है तो दोनों न्यायालय पर आना चाहिए। और सारी ऐसी व्यवस्थाएं हमारे देश में हैं कि कोई भी पक्ष, मुझे लगता है कि यदि उससे सहमत नहीं है तो वो बड़ी बेंच में जा सकता है, बड़े कोर्ट में जा सकता है, बातें कह सकता है अपनी। लेकिन ये सब फजूल बातें करता, स्विमिंग नहीं है, फुब्बारा है और ये है वो है, एक मस्जिद खूने तो सिद्धना चाहते हैं, ये बयानबाजी मुझे लगता है कि देश के माहौल बिगाड़ने के लिए काफ़ी नहीं होती है। ऐसी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए मीडिया के सामने आकर के या अपने लोगों के सामने आकर के। आज की स्थिति अलग है, सोशल मीडिया का जमाना है, छोटी छोटी बातों पर माहौल खराब होता है, दंगे भी होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थितियों को मुझे लगता है कि बच्चों को समझना पड़ेगा और अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन किया नहीं जा रहा है। यही विडंबना की बात है और सांप्रदायिक माहौल कहीं ना कहीं देश का खराब हो रहा है। भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। हमजा जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक बार मैं दो आखिर मंदिर मस्जिद से हासिल क्या हो, इस तरफ ये मामला आगे बढ़ता हुआ, दोनों पक्ष बीच टकराव की स्थिति और ये गंभीर होती दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से इससे हासिल तो कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखिए और बड़े मुद्दे हैं सामने और एक देश के नागरिक के सामने खड़े हुए हैं। महंगाई एक आम आदमी के लिए इतना बड़ा मुद्दा बनी गई है, बेरोजगारी इसमें जो है बड़ा मुद्दा बनी गई है। आज आप देखिए कि हम पूरे विश्व में तक जो है सिलेंडर हम पाकिस्तान निजी गैस हम लोग खरीद रहे हैं। कहीं ना कहीं देश का नागरिक ये सोच रहा है कि हम लोग क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से भी बदतर हालत में है क्या? पूरे विश्व में पेट्रोल जो है हम तीसरे नंबर पर सबसे महंगा खरीद रहे हैं। एक आम नागरिक का जो ध्यान है वो उन मूलभूत मुद्दों पर ज्यादा है। बाकी ये जो अब जैसे ये मस्जिद है, इसके नीचे क्या है, ये तो अब जो चल रहा है वो चलेगा। जब ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, और नहीं कोई मस्जिद आ जाएगी, कोई और कहीं ना ये जो खुदाई है, ये कितनी मस्जिदों के बला या कौन से ऐसे विवादित वो हैं, कहाँ जाके रुकेगा, इसका कोई अंत ही नहीं है। अच्छा। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जब ये मुद्दा खत्म होगा तो कहीं मथुरा चले जाएंगे, फिर कहीं तमिलनाडु चले जाएंगे, फिर कहीं केरला चले जाएंगे कि किस मुद्दे पे लड़े हिंदू मुसलमान, किस मुद्दे पे राजनीतिक पार्टियां जो है वो लड़ाएं, क्योंकि जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको जो है किनारे रखा जा सके, बस इन्हीं में उलझाया जा सके। देखो यहाँ ये निकला, उसने ये बोला, उसने ऐसा किया। तो जब तक इस तरीके की बेफिजूल की जो बयानबाजी नेताओं द्वारा होती रहेगी, कुछ भी हासिल किसी को नहीं होगा। नेता तो बयानबाजी करके अपना फायदा कहीं ना कहीं जागिज कर लेंगे और रह जाएगी बेचारी जनता आपस में लड़ती मरती कटती हुई। हमारे साथ बजरंग दल के नेता भी जुड़े हुए हैं, विकास अग्रवाल जी। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं और ये कितना गंभीर होता जा रहा है, खास तौर पर सांप्रदायिक सौहार्द जिसे चोट पहुंचती दिखाई दे रही है। दोनों पक्ष आमने सामने आ चुके हैं और अब ये उत्तर प्रदेश से निकलकर मामला पूरे देश को कहीं ना कहीं अपनी जद में लेता दिखाई दे रहा है। आखिरकार क्या होना चाहिए? मैं आपको बता दूं, ये देश हिंदुओं का है और इस देश के अंदर हिंदू मंदिर पुरानी तो रहे हैं। अगर ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है उसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। विकास जी, मुझे आपत्ति है आपकी इस बात पर। इस देश में जितने हिंदू
स्वतंत्रता के ये साथ रह देश सकते हैं हिंदू मुस्लिम हिंदुओं का भी, नहीं, सिख सभी भी और धर्मों का ईसाई है। भी। प्लीज सबसे पहले तो आप अपनी इस बात को करेक्ट कीजिए। बिल्कुल माफी मांगिए अपने बयान पे आप। हम बचपन से जो सीखते आए हैं ना, माफी मांगिए अपने बयान पे ईसाई आप। आपस में सब भाई ये भाई। डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, ये कोई ठीक है। हिंदुओं का कंट्री नहीं है, ये ठीक है, कोई हमजा हिंदू जी, आपकी राष्ट्र बात आ नहीं गई है। है। माफी मांगिए अपने बयान पे। देश है, हिंदू यहाँ रहेगा। नहीं तो मुसलमान नहीं रहेगा क्या? वो कहाँ बिल्कुल जाएगा? देश नहीं है ये हमारे हिंदुओं देश का हिस्सा है वो। सभी धर्मों का देश है। और अगर इस तरीके की बातें अगर इस पैनल, तो मैं इस पैनल में नहीं बैठ हमजा जी पाऊंगा। एक सेकंड, आप बात तो सुन अगर लीजिए, वो ऐसे बात क्या लोगों कह रहे को हैं। बैठा के यहाँ पर एक सेकंड सुन लेते हैं। नहीं, इस और तरीके वैसे की साहब बात जो बिल्कुल कर रहे नहीं सुनी हैं जाएगी। वो अलग अगर इस बात है तरीके के लोगों लेकिन को आप विकास बैठा के अग्रवाल जी, यहाँ पे आपसे ऐसी बात दरख्वास्त है मेरी, करवाएंगे। आप अगर बात, अरे हमजा जी एक बार बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। विकास अग्रवाल जी, मुझे भी इस पर आपत्ति थी कि ये देश हिंदुओं का नहीं है, ये देश उतना ही मुसलमानों का भी है। अब आप अपनी बात आगे रखिए, बात को पूरी कीजिए प्लीज। मैं आपको बता दूं, काशी विश्वनाथ में मंदिर में तोड़े गए जो हिस्से हैं उनको गर्भगृह में शिवलिंग है, ये बात पहले भी उठती रही है। आप ये बात ब्रिटिश की लाइब्रेरी, लंदन की लाइब्रेरी और वाशिंगटन की म्यूजियम में भी कहने लगे। जो विदेशों के फोटोग्राफर आए थे 1859 से 1910 तक के जो है फोटोग्राफर 1870 बीच लिया गया। इसके कैप्शन में लिखा है कि ज्ञान व्यापी का कुआं या ज्ञान व्यापी मस्जिद। तस्वीर, उस तस्वीर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति थी और उसके अंदर सभी नक्काशी थी और उसमें दिखाई दे रहा था कि हिंदू देवी देवताओं के चित्र और उस स्तंभों पर कहने लगे अब जो भी पाए गए हैं उसमें ओम के आकार, सत्य के आकार। जिन तथ्यों को आप बता रहे हैं उन तथ्यों के बहुत सालों के बाद फिर एक 1991 में कानून भी लाया गया था, क्योंकि उस समय हमने देखा था बाबरी मस्जिद को लेकर जिस तरह से माहौल खराब हुआ, जिस तरह से रथ यात्रा शुरू की गई थी बीजेपी की तरफ से, लालकृष्ण आडवाणी की तरफ से उनकी गिरफ्तारी हुई बिहार में, और उसके बाद फिर सांप्रदायिक माहौल खराब होता देखकर फिर कोर्ट को, सरकार को उस समय की ये करना पड़ा था, ये कानून बनाना पड़ा था उस समय की सरकार को कि भाई आगे भविष्य में ऐसा ना होने पाए। और देखिए जिस बात का डर था, जिस डर की वजह से ये कानून लाया गया था, वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस बात को कैसे इनकार कर सकते हैं? वो कानून लाने वाली सरकार कौन सी थी? कांग्रेस की सरकार। हाँ, कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार ने हमेशा हिंदुओं के को छला है। हिंदू बेचारा भोला भाला है, जैसा सरकार ने कहा वैसा काम करने का काम किया है। इन्होंने छला है, इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करी है। और अब भी क्या हो रहा है, मुसलमानों को भगाया जा रहा है। जबकि आपको मैं बता दूं, हम ये ज्ञान व्यापी, आप अभी तो राम मंदिर ले आए, अभी ज्ञान बनारस है, मथुरा है, और भारत के अंदर 30,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं जहाँ पर मंदिर तोड़कर जो कहने लगे मस्जिदें बनाई गई। हम लेकिन मंदिर मस्जिद बड़ा मुद्दा है या फिर आज की बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है? जरा ये भी तो बताइए। आम लोगों को आखिरकार असल सरोकार किस मुद्दे से है? डॉक्टर सुनील कौशिक, आपसे इस पर छोटे से मैं रिएक्शन चाहूंगी, इस पर ब्रेक पर जाना होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखो ये राजनीतिक बातें हो सकती है। मैंने अभी भी आपसे कहा था कि उस समय जब सरकार को जो आवश्यकता दिखी होगी, जो देश का माहौल दिखा होगा, उस हिसाब से वो काम बना हो रहा नहीं है। हाँ। आज परिस्थितियां कुछ अलग है। हाँ। या तो जो भी राजनीतिक दल सत्ता में है और उसको उस कानून से परहेज है, हाँ। तो मुझे लगता है सबसे पहले वो बदलना पड़ेगा। हाँ। यदि ईमानदारी से आप राजनीति करना चाहते हैं तो, क्योंकि जिस कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है, जब इस कानून के मुद्दे पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब बहस होगी तो उस आदेश का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो जो भाजपा कहना चाह रही है, जिस तरीके से संदेश देना चाह रही है, मैं तो यही कहूंगा कि सबसे पहले उस कानून को बदले। हाँ। यदि उस कानून को आप नहीं बदल रहे हो तो आप भी राजनीति कर रहे हो और वोट की राजनीति आप कर रहे हो। इस ऐसी राजनीति से मैं कहूंगा कि देश का माहौल खराब होगा, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, बातों से नहीं और चलता यही है। मुझे लगता है सबसे बड़ी विडंबना की बात है, क्योंकि धर्म का मसला, आस्था का मसला, उस पर भी राजनीति होती है और कोई कुछ नहीं कर पाता है। आम जनता तो मान लीजिए इसमें पिस्ती चली आई थी और आज भी उसकी वही स्थिति है। चलिए, आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे। हमजा साहब, आप ही के पास आऊंगी। आप जो बात कहना चाह रहे थे अपनी बात रखिएगा, साथ ही मेरा सवाल भी लीजिएगा। सवाल ये कि चलिए ठीक है, हिंदू पक्ष अपनी बात कह रहा है, मुस्लिम पक्ष अपनी बात कह रहा है, कोर्ट का दरवाजा भी मुस्लिम पक्ष ने खटखटा दिया है, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, वहां भी सुनवाई हुई, गुरुवार को फिर से सुनवाई होगी। लेकिन ऐसे में जो मंशा है उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। यहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से हक की बात कही जा रही है, उसके जवाब में आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि भाई जो हमारा है, हमारी चीज वापस लौटाने में आपत्ति क्या है? देखिए मैडम, मैं आपको आपत्ति सबसे बड़ी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जो कि कानून है। और
सुनील कौशिक साहब कह रहे थे कि बीजेपी की हुकूमत है, इस एक्ट को खत्म कर देना चाहिए, इसको रिपील कर देना चाहिए। हाँ। तो मैं उनको बता दूं कि बाबरी मस्जिद का जब वर्डिक्ट आया था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप उसको गलत समझे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेसिक, सुन लीजिए, आप उसको गलत समझे। मैंने ये नहीं आप मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद आप उसको अपना रिएक्शन दे दीजिएगा। आप इसमें टोकिए मत मुझको। बात कहने में आसानी होगी। अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई मेरी कंप्लीट का आपने मुझे आपने गलत साबित कर दिया कहते समय। अपनी बात कर आपने मुझे गलत साबित कर दिया। मैंने ये कहा कि बीजेपी, जब आपकी बात आएगी, जब आप सुन लीजिए ना, आप मुझे अपनी बात पूरी कर लेने सुन लीजिए ना, उसके बाद अपनी राय दीजिएगा। आप मुझे तो सुनिए, मैंने ये कहा कि बीजेपी राजनीति करना चाह रही है, उस पर तो सबसे पहले एक्ट बदल दे, खत्म हो जाएगी। हमजा जी ये कह रहे हैं कि आपने इनकी बात गलत आप कहेंगे तो रोकेंगे नहीं, आप जो कहेंगे वो बोलते चले जाएंगे गलत। सुनील कौशिक, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं कंप्लीट क्या हुई? आपने शुरू में गलत बोल दिया कि कौशिक साहब ऐसे कह रहे हैं, मैंने कहा ही नहीं ऐसे। तो आपने कहा, मैंने ये कहा कि भाजपा इस पर राजनीति नहीं करे। यदि भाजपा को लगता है कि वो वास्तव में ये है तो पहले एक्ट बदले। एक्ट बदलने से पहले भाजपा को हक ही नहीं है इस पर चर्चा करने का। ठीक है, फैक्ट्स क्लियर हो गया। अब आप बात पूरी करें। इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी हुकूमत नहीं छेड़छाड़ कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? 2018 में SC/ST एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, सारे लोग सड़कों पे आके देश में नहीं बदला संसद ने क्या? साहिबानों केस में जो एक्ट था उसको नहीं बदला क्या सरकार ने? कैसे नहीं बदल सकते आप? अभी भी भाजपा की सरकार ने 15 से ऊपर कानून बदले हैं। संविधान को खत्म कर देंगे। अब पहले IT एक्ट था क्या? अब IT एक्ट में बदलाव हुआ के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करेंगे। कैसे नहीं छेड़छाड़ कर सकते हैं? हम लोग ने पत्रकारिता कर रहे हैं तब का एक अलग था, बदलाव किया सरकार ने। जब एक चीज को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ा तो आप एक स्ट्रक्चर के साथ अगर संविधान बचेगा कहां? हिसाब से सोचिए को गिराने को वापस करना है। 1947 और 47 से 91 जिम्मेदार उस पर सरकार ने कहा क्या? तो तब था ही नहीं, बन गई जब ठीक है तो चैलेंज करिए। बिल्कुल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा हुआ है 15 अगस्त उसके मुकदमा कीजिए, मगर उससे पहले आप मुकदमा लेके आप अपनी बात में से हिसाब से सभी पूरी कानूनी है, पूरी तरह गलत आप इसे करार दे रहे हैं। ऐसे में अब क्या इसका आगे का समाधान होता हुआ दिख दे रहा है? भाई इसको तैयार नहीं है क्या वो काम की जो कौशिक साहब भाई राजनीति करने की बजाय चाहते हैं इस चीज को इम्प्लीमेंट करना, तो पहले कानून को खत्म किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सबको चैलेंज किया, वहाँ पर सरकार का पक्ष बिल्कुल ये आएगा। आप देखेंगे इसमें सापेक्ष की सरकार होगा। यहाँ पर जो 1900 चीज कहना चाहता हूँ, ये जो 1950 जहान में ऐसे प्रावधान नहीं है जो कोई 91 की जरूरत थी, तो क्या संशोधन नहीं? तो इसमें अगर एक चीज कहते हैं संभाव की अगर हम बात करें तो बात कर रहे हैं अभी तो जैसा है उसको एडिटिव माना जाएगा, अमेंडमेंट लास्ट में कर लेकिन अब तक कोई संशोधन हुआ तो जरा बता दीजिए। नहीं ऐसा है कि एक दिन मान लीजिए हम लोग नहीं देखा है, क्योंकि दिन जो हम सुकून ने यहाँ पर बिल्कुल कानून गड़बड़ नहीं हो रहा है। क्या बढ़ने से कानून खराब हो जाएगा? मैं क्या मिले हैं वहाँ और 1991 अरे को तय कर दीजिए रमाकांत जी, मालूम है अभी मामला अभी आपने आप 15 घंटा तो आपको विक्रमाल जी तो राम मंदिर बनाने के अनुसार के निर्णय के अनुसार भी चले, और जो यहाँ पर ये मस्जिद है, जो मस्जिद ये भी जो आएगा हिंदुओं पर ये आदेश के अनुसार, ठीक है। आपको मैं जो और भोलेनाथ भगवान ठीक सामने मस्जिद तरफ देख रहे हैं, आगे भी जाएंगे, शिवलिंग की मूर्ति है, तो यहाँ जो नंदी भक्त लगे उसकी तो दे रहा है, वो तो सबको दिखाई दे रहा है। केरल के देखिए लोगों ने कब्जा किया हुआ है। तो कहने लगे आगे कहने लगे हम आपसे छीन लिए थे। कानून के हिसाब से चलेगा ना। समझते हैं कि मुझे लगा कि कल कोई भी इसके पक्ष कोई जब चल रहा है जो है बैन लगता है, गलत है उसमें क्या है वो
यहाँ हुआ ये इस तरीके की लगता है कहीं ना कहीं लगता है कि उसमें तो देखेंगे आपके मुताबिक ये मामला जो है लेने दिया जाना चाहिए, उससे पास ये अटकलें नहीं होनी चाहिए आपके मुताबिक। हमजा सुफियान, मैंने अभी आपको सुना, आप किस देश का मुसलमान है, ऐसा क्यों कहा कि ऐसा कहना चाहिए, आप कोई राय कर आप रखने दीजिए मुसलमानों के मामला कोर्ट में चल रहा है, इस वजह से बात उन्होंने कही। कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट जितने भी उस पे कोडिंग चल रही है, कोई असर नहीं पड़ेगा। सामने है बरकरार तरीके की तरफ से कही गई थी राय, भी आपकी बजाय जो अभी मैंने कहा, हाँ निश्चित इसका मौलिक से सारे हैं कि जो कोर्ट का आदेश है 91 के एक्ट की बात सरकार वास्तव में राजनीति से एक्ट को 1991 के को करके देगी कि फिर बार राजनीति है और वोट की राजनीति को तैयार है ऊपर मैं तो बनाए रखने के लिए कोई भी अपना विश्लेषण करता हूँ और उनका मैं ये जो विषय है कि कोई भी चीज न्यायालय के अंदर में है उनकी अदालत ने आदेश दिया था उनसे की कोर्ट को ये निर्देश करना पड़ा, बहुत करना पड़ा और कोर्ट मामला हो लिया हो तभी हो बदले जो कह रहे हैं कि अगर मांग थी, अगर कानून की संशोधन होगा, इस कानून की आवश्यकता है कि नहीं, बात करके पूछ रहा हूँ मैं आपको, अगर तो होगी नहीं, अभी आवश्यक सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सुप्रीम कोर्ट है करने के लिए मुसलमान दीजिए अगर तैयारी से क्यों मुसलमान जा रहा है, तो सबसे पहले याद करना था आपके पास, तो क्यों अश्विनी उपाध्याय बीजेपी नेता मैं वही तो सवाल खड़े नहीं हो तो फिर क्या है के लिए पिछली पक्ष जानने के लिए भी जो निर्देश क्रिया होती है ऊपर उठ करके आपने तो कानून का ही उल्लंघन कर दिया। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर मिश्रा जी अगर डायरेक्ट पक्ष घुमा कर आपकी क्या आवश्यकता, राजनीतिक एजेंट पर खड़े, हालांकि मेहमान सभी जल्दी फाइनल कमेंट से पहले दे रहा है पहुंचन कोर्ट तक भी अब दरवाजा किस तरफ मामला आराम से प्यार से इस मामले का खत्म दिखाई। आपको मैं बता है ये प्यार ही निपटे सरकार ने याचिका कानून सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में डाल दिया, ठीक है, तो उसमें सब लोग वरना आपको अगर जरूरत पड़ती वो कर दे, जैसे उड़वाया था सर वाले हैं कि भाई देखो ये हमारी शराफत चैनल पे तरीके की बातें होंगी इस चैनल में हमेशा देने वाले कोई जबान में उनके मुंह तरीके की बात कोई देश पे हटा देना चाहिए उनको बात पर हर बार उनको टोका उनका तब भी उन्हें भी प्रदेश में है हमारे दोनों प्रकार के सरकार दोनों से दोनों भी प्रकरण मथुरा का आ रहा है, गोला प्रकरण है, हो सकता है माहौल का देश है, सारे धर्म सामंजस्य कैसे इसकी जिम्मेदारी कभी कभी कुछ मुद्दे भी सर को निर्णय लेने मुद्दे हो सकते हैं, जनता के लिए बात कही जा सकती है जनता के लिए, लेकिन हर मुद्दे पर मुझे करेंगी और राजनीति और नुकसान की बात करेंगी। मुझे लगता है कि आज के माहौल में कोई आवश्यकता नहीं है। और आपका कंक्लूजन फाइनल बिल्कुल कमेटी की बात कही, जो मैं कहता हूं कि 1991 पूरा मैं क्यों किसी से डिस्कशन करूं, ऑलरेडी मैं कानून देता है तो मैं तीसरे याद से बात नहीं करूं, मेरे पास कानून जाना चाहिए, तो हम कोर्ट क्या आता है बिल्कुल फैसला करना कि लड़ना से लड़ना या हिंदू करना है, भविष्य के लिए अपने देश करना है के नाम जो है अपने आप, लेकिन हर एक नागरिक को अपनी स्थिति क्या है मेरे के लिए मेरे यहाँ रमाकांत केला इतिहास गवाह यहाँ पर हो रही है ज्ञान में बंद करें करने का किस में है क्या, इसीलिए या उसमें ये हम सब अपना कहते हैं जो सबका साथ, तो यही चीज यहाँ पर तो पक्ष तो अपनी बात रही अड़े हुए हैं। अब फिलहाल दोनों की टकराव कोर्ट अब इस पर क्या कीमत हर को भुगतनी होगी। मेरे साथ खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।